नमस्कार, चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्वेदाध्याय के 16वें श्लोक से चर्चा करेंगे। आज जो है हम स्वेदन के अयोग्य और योग्य कौन होते हैं, इनके ऊपर आज का व्याख्यान रखेंगे। मैंने ऐसा निर्णय लिया कि इस व्याख्यान को छोटा किया जाए थोड़ा सा, ताकि आप लोग सुने। मुझे लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन सुनने वाले जो सब्सक्राइब लोग भी हैं वो पूरी तरह से नहीं सुन रहे हैं इसको। कोई भी प्रश्न मुझे जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे स्वल्प प्रयास में आप सहयोग करें, और ये आप ही के लिए शुरू किया गया है ताकि आप अधिकाधिक लाभ उठा पाएँ। तो हम प्रारंभ करते हैं। कषाय मध्य नित्यानाम गर्भिण्या रक्तपित्तीनाम पित्तीनाम स अतिसाराणाम रूक्षाणाम मधुमेहिनाम। ये कौन कौन से लोग हैं? प्रतिदिन कषाय रस सेवन करने वाले जो होते हैं वो स्वेदन के अयोग्य कौन कौन हैं? मद्य का प्रतिदिन सेवन करने वाले जो हैं, और जो रोगी, जो गर्भिणी है, और जो रक्त पित्त के रोगी हैं, जो पित्त प्रकृति के हैं, है ना, ये व्यक्ति हैं, और स अतिसार या फिर अतिसार से ग्रस्त हैं। ऐसे व्यक्ति को रुक्ष हो या फिर मधुमेही हो, उनमें जो स्वेदन है वो नहीं कराना चाहिए। इसके बाद कौन कौन से हैं? विदग्ध भ्रष्ट प्रज्ञा नाम, विषमध्य विकारी नाम, श्रांता नाम, नष्ट संज्ञा नाम, स्थूला नाम, पित्तमेही नाम। अर्थात यहाँ पर उन्होंने फिर से बताया कि जो व्यक्ति क्षार या अग्निकर्म से विदग्ध, भ्रष्ट, ठीक है ना, क्षार या अग्निकर्म से जिनका गुद भाग जल गया हो या पक्व पाक से युक्त हो, ठीक है ना, विदग्ध भ्रष्ट प्रज्ञा नाम। फिर क्या कहते हैं? गुद भ्रंश, विष मध्य विकारी नाम। गुद भ्रंश या फिर विदग्ध गुदा वाले, है ना, ये सारे जो लोग हैं, और विष से जो नाश, विष विकार वाले जो हैं, वह विष के अति सेवन से होने वाले विकारों से ग्रस्त हों। श्रांता नाम, बहुत थके हुए हों। नष्ट संज्ञा नाम, जिनको अभी अनकॉन्शियस स्टेट में हों, तो इन सब को मूर्छित हो यानी कि। और इसके अलावा स्थूला नाम, जो बहुत ही अधिक स्थूल हों, मोटे, क्योंकि स्थूलता में क्या होता है, हमारे मेद धातु की दृष्टि होती है, हम सब जानते हैं। तो मेद धातु की दृष्टि जहाँ होती है, तो मेद का जो मल है वो हम जानते हैं कि स्वेद है। तो ऑलरेडी जो लोग स्थूल होते हैं उनमें स्वेद की अति प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उसमें और अधिक स्वेदन करना ये निर्दिष्ट नहीं है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जो स्थूल हो, और इसके अलावा जो है पित्तमेही नाम, जिसको पित्त प्रमेय हो, और फिर उसके बाद तृष्यताम, प्यास लगी हो, क्षुधिता नाम, भूख लगी हो, क्रुद्धा नाम, बहुत क्रोध आ रहा हो, और शोचताम अपनी, जो बहुत ही अधिक शोकग्रस्त होता है, उसमें भी ये नहीं करना है, ठीक है ना। और इसके अलावा कामल्य उदरीणाम, कामल्य का कामला और उदर रोग, उदरीण्याम जो उदर रोग भी होते हैं, और कामल्याम जो कामला या जॉन्डिस जिसे हम बोलते हैं रफली, वो उसके रोगी हों। क्षता नाम, जिनको उरक्षत हुआ हो। आढ़ेय रोगी नाम, यानी कि जो बहुत ही रिच हों। आढ़ेय रोगी यानी कि बहुत रिच या फिर वात रक्त वाले जो रोगी होते हैं वो। दुर्बल अति विशुष्काणाम उपक्षीण औजसाम, तथा जो बहुत अधिक दुर्बल है, और जो मतलब अति दुर्बल शरीर वाला है, अति कृश जिसको कहते हैं, बहुत ही सूखा हुआ है। अति विशुष्काणाम उपक्षीण, बहुत क्षीण हो जो, और जो जिनमें ओज का भी क्षय हुआ हो। भिषक तैमिरिका नाम च, जिनमें तिमिर रोग होता है, ऐसे लोगों को, ग्रस्त रोगियों को स्वेदन नहीं करवाया जाना चाहिए। ये स्वेदन के अयोग्य होते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर ये श्लोक फॉर्म में याद करते हैं तो हमें याद भी रहता है, और हमें प्रैक्टिस में भी जब कभी हमें करना होता है तो हमको ज़्यादा ध्यान, मतलब सोचना नहीं पड़ता कि इसको दें ना दें, क्योंकि चरक ने जो है वो उसको बहुत ही विस्तार से और अच्छे से इन श्लोक में बता दिया है। इसके बाद आते हैं हमारे कि किनको जो है वो स्वेदन कराया जाना चाहिए। तो ये
देखिए ये सारे जो हैं वो किसी भी, मैंने बताया था, किसी भी थेरेपी से पहले वाले काम हैं कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि किसको कराना है, किसको नहीं कराना है। तो योग्यता और अयोग्यता देखने का जो कार्य है वो हमें पहले करना होता है। तो इसमें क्या है, प्रतिश्याये च कासे च हिक्का श्वासेषु लाघवे अलाघवे कर्मण्य कर्णमन्या शिराशूले स्वर भेदे गलग्रहे। तो यहाँ पर क्या क्या है, प्रतिश्याय यानी कि कोल्ड जिसको हम कहते हैं, कास हो किसी को, हिक्का श्वास हो, और जो है अलाघव यानी कि उसको गौरव फील हो रहा हो। अलाघव का मतलब गौरव फील हो रहा हो। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो नए अर्थ होता है ना, वो हमेशा निषेध के लिए नहीं होता है। जो अ का जो नए अर्थ है यानी कि न नकार के अर्थ में जो अ का प्रयोग किया जाता है वो सदैव जो है वो नेगेटिव वाला नहीं है। अलाघवम यानी कि गौरव। तो वहाँ पर हमको जो है वो इस तरीके से अर्थ करने के लिए ये चरक की शैली है, इसमें कई बार वो इसका प्रयोग करते हैं। तो कर्ण मन्या शिराशूले यानी कि कानों में, और ये जो कंठ प्रिय जो मन्याएँ हैं हमारी, ये मन्या, इनमें अगर कहीं पर स्तंभ हो जाता है या स्वर भेद हो, शिराशूल है, स्वर भेद है, तो ऐसे में जो है स्वेदन कराना चाहिए। इसके अलावा अर्दित एकांग सर्वांग पक्षाघाते विनामके यानी कि जो कहीं पे भी अर्दित यानी फेशियल पैलेसी है और एकांग है, किसी एक अंग में या सभी अंगों में, कहीं पे भी पक्षाघात में, है ना, एकांग सर्वांग पक्षाघात जो होता है जिसमें कि जो वो वाला अंग है वो कार्य करना बंद कर देता है, ठीक है, तो उसमें भी स्वेदन के लिए कहा गया है। विनामके जो होता है झुक जाना, जैसे जृंभा का जो वेग रोका जाता है, तो उस वेग को रोकने के बाद जो शरीर की स्थिति होती है जृंभा के वेग को रोकने से, वैसा विनामका यानी कि विशेष रूप से उसका झुक जाना, नमन हो जाना। उसके बाद कहते हैं कोष्ठ अनाह विबंदेशु मूत्राघाते विजृंभके यानी कि कोष्ठ है, अनाह है, अनाह हो जाता है कि उसके अंदर डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन हो रही है, विद पेन है, विबंध हो गया है यानी कॉन्स्टिपेटेड बॉवल है, और मूत्रा खाते या फिर जो मूत्र है उसको वो रुक गया है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन जो है वो वहाँ पे हो गई है, और विजृंभिके या फिर विशेष रूप से जृंभा के वेग को जो है वो रोका गया है। तो ये जो सारे है बहिरायाम मतलब बार बार विजृंभा का आना, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या होता है कि पार्श्व कृष्ट कटी कुक्षी संग्रहे गृध्रिशीषु, ये सारे जो रोग हैं ये सारे आप देख रहे हैं वातज से, वात के जो ननात्मज विकार हैं उनमें स्वेदन करना चाहिए। ये आपको रफली पता होना चाहिए कि स्वेदन जो है वो कब करना चाहिए। ये जो सारे जो विकार हैं जो ननात्मज विकार हैं वात के, पक्षाघात भी वात का ननात्मज विकार है, फिर वो कहते हैं पार्श्व ग्रह हो जाए, पृष्ठ ग्रह हो जाए, कटी ग्रह हो जाए, जकड़न हो जाए, कहीं पे भी स्तंभ हो जाए तो उसमें, और कुक्षी ग्रह कोष्ठ में जकड़ाहट हो जाए, या गृध्रसी जो गृध्रसी एक जो रोग है जिसे शियाटिका भी बोलते हैं आप, और मूत्र कृच्छ में या वृषण की वृद्धि में, ठीक है ना, हाइपरट्रॉफी। तो ये क्या होता है कि ये जो वृषण की जो वृषण प्रदेश जो है उसमें अगर वृद्धि हो जाती है तो उसको हम कहते हैं। इसके बाद आता है मूत्रकिच्छे महत्वे च मुष्क और अंगमर्दके, ठीक है ना। यहाँ पर जो मुष्क प्रदेश है यानी कि वो जो टेस्टिकल्स का एरिया होता है वो वाला जो एरिया है वहाँ पर शूल होना, पैरों में शूल होना, जानू में शूल होना, उरु में पीड़ा में होना, जंघा पीड़ा में होना, या पाद से लेकर उरु तक अर्थात पाद, जानू, उरु, ये सारी जो प्रदेश है इन अंगों में जकड़ाहट हो जाना, उन सब में जो है वो ये करना है। शोथ रोग में इसके बाद क्या आते हैं इसमें, पाद, जानू, उरु, जंघार्थी संग्रह, शवथु वापी, शवथु यानी कि शोथ रोग। यहाँ पर देखिए दो तरीके से इसमें जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक होता है शवथु, एक होता है, एक शवथु का प्रयोग जो है और एक शोफ का प्रयोग किया गया है। तो सामान्यतः हम जो अर्थ निकाला जाता है, हालांकि शवथु और शोफ दोनों को एकार्थ में भी प्रयोग किया गया है, पर्याय के रूप में भी प्रयोग किया गया है, लेकिन तब भी शवथु जो है वो ज़्यादातर इन्फ्लामेटरी कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और शोफ जो होता है जो
पिटिंग एडिमा है लेकिन उसके अंदर टेंडर नहीं है, तो वो जो कफज जो स्वेलिंग हो गई है उसको हम शोफ कह देते हैं, ठीक है ना। जो कफ के कारण होता है शोफ, जिसमें कि कोई ना कोई फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, उसके कारण होने वाला जो शोफ है, जो स्वेलिंग है, वो शोफ कहलाती है। और जहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जहाँ पर पित्त प्रदान हो जाता है, उसको हम शवतु कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि शवतु, तो ये शवतु जो कौन सा शवतु है, ये इन्फ्लामेटरी कंडीशन नहीं है, बल्कि ये शोफ वाला जो अर्थ लिया जाना चाहिए वो है। फिर उसके बाद खल्ली आमेशु शीते च वेपथौ वात कंटके, तो यहाँ पर खल्ली रोग के बारे में बताया गया है। तो खल्ली क्या है, जो हम कहते हैं ना क्रैम्प्स आना, जो हाथों में पैरों में, हस्तपादाव मोटनम, यानी कि जो क्रैम्प आ जाता है, जैसे हम कहते हैं पैर के ऊपर उंगली पे उंगली चढ़ जाना, काफ मसल्स में आ जाना, ये सब खल्ली होते हैं। और वात कंटकों, वात कंटक क्या है, जिसे हम स्पर कहते हैं, जो गुल्फ संधि में पाया जाता है, यानी कि जो एंकल जॉइंट में पाते हैं, वो स्पर इसको बोला जाता है। और उसके लिए भी ये स्वेदन जो है एक अच्छी जो है वो व्याधि मतलब उपाय है। वेपथौ यानी कि कंपन हो शरीर में, और वात कंटक है, ठीक है। फिर संकोच आयाम शूलेषु स्तंभ गौरव सुप्तिषु सर्वांगेषु विकारेषु स्वेदनम हितम उच्यते। इसका मतलब ये है कि जब वात व्याधि में संकोच होता है, यानी कि कंस्ट्रिक्शन किसी जगह की हो जाती है, या कहीं पे आयाम होता है, वो ज़्यादा ही डायलेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा लैक्सिसिटी आ जाती है, यानी कि, और विभिन्न प्रकार के जो शूल होते हैं, सभी अंगों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो शूल होते हैं, शरीर के अंदर भारीपन होता है, या सुक्ति होती है, सो जाता है, हाथ सो गया, पैर सो गया, कुछ ऐसा लगता है नंबनेस अगर बॉडी में होती है, तो सभी अंगों के विकारों में इसको जो है वो स्वेद को हितकर माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे जो ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि पिंड स्वेद कैसे किया जाता है। पिंड आप जानते हैं कि गोलस बना लेते हैं, तो पिंड स्वेद कैसे किया जाता है, उसके लिए ये द्रव्य बना रहे हैं। वो कहते हैं कि पिंड स्वेद के सबसे पहले द्रव्य क्या क्या होते हैं, जिससे कि हम पिंड बनाएंगे, जिससे कि हम स्वेदन करेंगे। तो वो द्रव्य कौन से हैं, तिल माश कुलथ अम्ल घृत तैल आमिषोदनई पायसई कृष्णैर मांसे पिंड स्वेदम प्रयोजित। अर्थात जो तिल है, माश यानी उड़द है, कुलथी की दाल है, अम्ल द्रव्य हैं, घी है, तेल है, मांस रस है, और इससे निर्मित, इन सबसे निर्मित तिल, उड़द, कुलथी, अम्ल द्रव्य, घी, तेल, मांस रस से निर्मित कौन कौन सी चीज़ें, पायस भात, ओदनई यानी भात चावल बनाना जिसे कहते हैं, पायस, ठीक है ना, खीर की फॉर्म में, कृष्णा खिचड़ी की फॉर्म में, और मांस, इन द्रव्यों से पिंड स्वेद बनाया जाता है। और रूक्ष स्वेद के द्रव्य क्या होते हैं, ये तो पिंड स्वेद के द्रव्य हो गए, इसमें देखिए कि सब कुछ क्लेदन करने वाला है, यानी स्निग्ध है, लेकिन इसके अलावा रूक्ष स्वेद भी बताया गया है। तो रूक्ष स्वेद के फिर द्रव्य यहाँ पर बताए गए हैं, वो क्या हैं, गो खरोष्ट्र वराह अश्व शकृत भी सतुशैर्यवै सिकता पाशुपाषाण करीशायस पुटकई। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बालू है ना, मतलब गोखर है, गो यानी कि गाय, इसके अलावा खर यानी कि गधा, ऊंट, जो वराह और जो ये अश्व है, इन सब का जो पुरीश होता है उस सब को लेना, या सतुशैव या तुषा होती है उसको लेना, तुष होता है उसको लेना। तुष क्या होता है, ये जो सुख मतलब ये जो यहाँ पे ये दिया गया है, शकृत वराह सतुषैयवै, यानी कि जो जौ होते हैं तुष सहित, उसका मतलब होता है उसका जो छिलका होता है उसके सहित जो जौ लिए जाते हैं उसको बोलते हैं। और इसके अलावा सिकता यानी रेत, पांशु भी रेत को एक तरह से कहते हैं, पाषाण है, किरीश है, जो उनका चूरा हो जाता है, सूखा गोबर, जंगली कंडे, इनका जो चूरा होता है, सूख जाते हैं तो फिर वो पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, उन सबको लेना है। और लोह का चूहा आयस पुटक बनाने के लिए, एक पोटली तरह से बनाने के लिए उसको लिया जाता है। तो यहाँ पर इन द्रव्यों की पोटली बनाई जाती है।
श्लेष्मिकान् स्वेदयेत् पूर्वै वान्तिकान् समुपाचरेत् द्रव्यानि एतानि शस्यन्ते यथा स्वं प्रस्तरेष्वपि। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये ही द्रव्य यथा योग्य जो हैं, मतलब जैसे पोटली बनाकर वातज विकारों में सम्यक पहले तो स्वेदन करना चाहिए इन सब से, और यही द्रव्य जो अभी यहाँ पर पिंड स्वेद के लिए बताए गए हैं, इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग आगे चल के जो है वो प्रस्तर स्वेद में भी किया जाता है। प्रस्तर स्वेद और जो सब क्या होता है ये आगे आगे आने वाले पार्ट में इसमें बताएंगे। अब इसके अंदर क्या हुआ कि ये द्रव्य, ये सब प्रस्तर स्वेद के लिए भी ये द्रव्य जो है वो बताए गए हैं। और उसके बाद आया है भूगृहेषु च जेन्ता के उष्ण गर्भ गृहेषु च विधूम अंगार तप्तेषु स्वभ्यक्तः स्विद्यते सुखम। इसका अर्थ है कि धूम रहित अंगारों से तप्त भूस्वेद के लिए बनाए गए घर में और जेन्ताक विधि में उष्ण और गर्भगृह कुटी के में जहाँ पर भली प्रकार स्वेदन कर लिया गया है, इससे ये पुरुष का जो है वो सुखपूर्वक स्वेदन होता है, अर्थात सम्यक पान के उपरांत कराया गया जो स्वेदन है वो बिना कष्ट के संपन्न हो जाता है। यहाँ पे भूगृहेषु च जेन्ता के 3 प्रकार के हैं, जो 13 प्रकार के स्वेद बताए गए हैं। उनमें जेन्ताक और कुटी में तो आचार्य ने बता दिया कि इसका निर्माण कैसे हो, पर अश्मग्न भूग्रह में निर्माण का निर्देश वहाँ नहीं दिया गया, बल्कि संकर प्रस्तर आदि सभी स्वेद खुले में तो नहीं दिए जा सकते ना, तो उनके लिए भी हमको एक कोई ग्रह कोई भू चाहिए ही है। इसलिए स्वेद गृह, सभी स्वेद इस स्वेद गृह में होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी हम स्वेद कराएं उसको ओपन में नहीं करा सकते, उसको एक कुटिया में या एक कोई भी क्लोजेट बनी हुई होगी उसमें ही कराना चाहिए, ऐसा ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसके बाद में ये नाड़ी स्वेद के द्रव्य भी बताएंगे। ये विभिन्न प्रकार के स्वेद हैं और ये 13 प्रकार के स्वेद जो हैं वो बताए गए हैं। इन सब पे स्वेदाध्याय में हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार।